वरुथिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक साल में कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। वहीं एक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी आती है। इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 अप्रैल यानी कि कल रखा जा रहा है। अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इसकी कथा का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान बताइए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि हे रोजेश्वर, ऐसे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार के स्वर्ण के दान करने से मिला है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान घोड़े के दान से, स्वर्ण दान अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्या दान और अन्न दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य चित्रकूट भी नहीं लिख पाते। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना को कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, स्त्री संभोग और दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।